ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय रहा है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे बनी। वहीं कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया है और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी आग का गोला थी जो सूर्य से निकली और समय के साथ ठंडी होती गई, जिसके बाद पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई। चलिए जानते हैं क्या है पूरी सच्चाई, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पृथ्वी के जन्म के बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 5 अरब साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के एक साथ मिलने से भयंकर विस्फोट हुआ था। इससे आग का एक विशाल गोला बना जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सौर मंडल का जन्म हुआ और इस तरह लाखों साल बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगी। इस तरह धरती आग के गोले के रूप में पैदा हो रही थी। आज से करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। उस समय धरती पर सिर्फ उबलता हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। ये गति बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक होती है। ऐसे में जब थिया नाम का ग्रह पृथ्वी की सतह से टकराया तो जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे बहुत सारा कचरा धरती से बाहर निकल गया और साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे जिन्हें आज हम नमक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक से समुद्र का पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों साल पुराना है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी के बहुत निकट था, जिसके कारण उसके गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी पर तूफान आते रहते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत होने लगे। धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 अरब साल पहले पानी की उत्पत्ति हुई थी। धरती पर लगातार ज्वालामुखी भी फट रहे थे और साथ ही साथ उल्कापिंड की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंड के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड आदि पदार्थ थे जो हर जीव जंतु और पौधों में मौजूद होते हैं। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंड गिरने के कारण वह गहरे पानी में चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणों का उन तक पहुंचना असंभव था। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद ये एक तरह से चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी की दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप ले लिया। इससे पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवन प्रारंभ हुआ और पृथ्वी पर एकल कोशिका जीवाणु की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।